दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिसका जवाब आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि आपको उसे स्वयं के भीतर ही ढूंढना होता है। भगवत गीता भी आपको यही सीख देती है। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान, परम पूजनीय गुरुदेव श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल द वॉइस ऑफ करमवीर में। गुरुदेव, हम चाहेंगे कि पॉडकास्ट की शुरुआत गीता के एक श्लोक और उसके अर्थ से की जाए। गीता गुरुदेव। सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विसरत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुना सिद्ध। गीता एक अच्छा गीत है जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुख से गाया है, और उसमें मानव जीवन के कर्तव्यों का किस तरीके से पालन करना चाहिए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन स्वयं के लिए, संसार के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है, ये सब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को समझाया। कब? जब अर्जुन मोह से ग्रसित होकर के व्याकुल हो गया था। किम कर्तव्य विमूढ़ात्मा, क्या करना चाहिए जब व्यक्ति का संबंध अपनी आत्मा से समाप्त होकर के मन से जुड़ जाता है, तो उसको अनेक प्रकार की शंकाएं, भ्रम, क्लेश, चिंता आदि सभी मानवीय रोग सताने लग जाते हैं। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, जो भगवान ने अर्जुन से कहा वही गीता बन गया। गीता 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 हम करेंगे तो गीता का तात्पर्य निकलता है त्याग। गीता मनुष्य को त्याग करना सिखाती। किसका? जिससे कि मानसिक, शारीरिक और भौतिक क्लेश उत्पन्न होते हैं, उन वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति का त्याग करना सिखाती है। इसलिए गीता साधारण पुस्तक नहीं है। जी। गीता समस्त धर्मों का सार है, वेद का सार है, उपनिषदों का सार है। गुरुदेव, गीता आम लोगों तक पहुंची कैसे? गीता ज्ञान, कर्म के ऊपर, भक्ति के ऊपर, वैराग्य के ऊपर जो भी गीता ने दिया है वो वेद का शास्त्र दिया है। संत और महात्मा जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, मानव जीवन का जो उद्देश्य है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा अति दुर्लभ। जो ईश्वर को जानना चाहता है या स्वयं को जानना चाहता है या संसार को जानना चाहता है, उसके लिए गीता सर्वश्रेष्ठ साधन है, मार्ग है, सीढ़ी है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को और परमात्मा को अच्छी तरीके से जान सकता है। गुरुदेव, एक प्रश्न है, जैसे कि आज कलयुग में जो हो रहा है वो तो है, पहले द्वापर युग में भी लोग मांसाहारी थे। उस समय भी अपहरण और कई अन्य प्रकार के लोगों में द्वेष होना और किसी की हत्या करना, ये सब तब भी मौजूद था। उन युगों में और आज कलयुग में अंतर कहाँ आता है? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटती नहीं।
जिस दिन से ब्रह्मांड बना या परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया, उसी दिन से गुण और दोष, जड़ और चेतन, जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, राक्षस और देवता, अच्छाई और बुराई, ये सब एक साथ ही उत्पन्न हुए। जी। सबसे बड़ा राक्षस हिरण्यकश्यप सतयुग में पैदा हुआ। ऐसा कौन सा युग है जिसमें कि कोई राक्षस पैदा नहीं हुए? अभी वर्तमान में ऐसा कोई राक्षस नहीं है जो पूर्व में हो चुके हैं। तो ये तो संसार जिस दिन से बना है, उस दिन से अच्छाई बुराई, मृत्यु जन्म, अच्छा बुरा, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये उसी दिन से चालू हो चुका है। अब इसमें होता क्या है, वास्तविकता क्या है, जी। ये देखना है। तो जैसे हंस के बारे में लोगों ने हंस देखा, तो कोई नहीं देखा होगा तो पता नहीं, अपन ने नहीं देखा। जी। पर हंस संत, इनकी विशेषता क्या है कि ये गुणों को ग्रहण करते हैं, अवगुणों से कोई मतलब नहीं है इनको। इनको क्या ग्रहण करना है? गुणों को। संसार में गुणों को ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। अब अच्छाई यदि आपने ग्रहण करी है तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाती है। आप यदि इस कमरे में बल्ब चला देंगे जी। तो अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अंधेरे को दूर करने का प्रयास करते हैं, बल्ब के बारे में सोचते नहीं। जी। अच्छा, बल्ब क्या है? स्वयं के विवेक का जागृत करना। जानहि तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जो स्वयं के अंदर से वासना, विलास की आदत, भोग की, ऐश्वर्य की इच्छा, इनसे यदि व्यक्ति अलग हट जाता है जी। तो उसको अपने आप प्रकाश दिखाई देता है, अच्छाई दिखाई देती। प्रकाश माने अज्ञानतिमिरांजस्य ज्ञानांजन शलाकिया, प्रकाश। जी। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधेरा है और ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है, जो व्यक्ति को स्वयं को सुखी करता है। यदि आप स्वयं सुखी है तो आपको दुनिया में सुख और दुख का महसूस होना है। यदि आप स्वयं दुखी है, आपको किसी प्रकार का दुख है, मान लो डांट ही दुख रही थोड़ी सी देर के लिए, गुरुदेव। तो आपको 56 प्रकार का भोजन आपके सामने रख दिया, अच्छे वो डनलप रख दिए, परंतु आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। इसलिए स्वयं को सुधारना, स्वयं के विवेक को जागृत करना, स्वयं के अज्ञान को दूर कर देना, यही गीता का मेन उद्देश्य है। और ये कैसे प्राप्त होती है? ये जिज्ञासा से प्राप्त होती है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह मद्यते। इस पृथ्वी के ऊपर ज्ञान के से ज्यादा पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। और तत्स्वयं योग संसिद्धि, और वह ज्ञान स्वयं आपके अंदर से ही प्रकट होता है। कैसे? जब आपकी जिज्ञासा बढ़ती है। जिज्ञासा कैसे बढ़ती है? जब हम देखते हैं, सुनते हैं, जिस चीज को हमने देखा, जिसको हमने सुना, जिसको हमने पढ़ा, जिसको हमने महसूस करे, उसके बारे में ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। जैसे तुम लोग इस समय सोच रहे हो कि भाई अपन भी कोई अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दुनिया के लिए और अपने स्वयं के अंतरात्मा की परम शांति के लिए कोई श्रेष्ठ मार्ग चयन करे, तो वो क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह मद्यते। ज्ञान के बराबर कोई भी वस्तु नहीं। संसार को भी पवित्र करने वाली, स्वयं को भी पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं है। और तत्स्वयं योग संसिद्धि कालयनात्मन बिंदति। और वह स्वयं समय के ऊपर, जब आप जैसे एक फल को पकाना चाहते हो, उसको तुरंत डाली से तोड़ा एक कच्चे आम को, और तुम सोचो कि ये पक जाए, तो या तो तुमको कोई केमिकल का उपयोग करना पड़ेगा जी। जिससे उसके अवगुण हो जाएंगे। अवगुण हो जाए। पर यदि उसको तुम प्राकृतिक रूप से पकाना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना, समय का करना पड़े। तत्स्वयं योग संसिद्धि। जब वो योग उत्पन्न होगा तब वो फल अपने आप पक करके रसदार हो जाता है। और भैया, जब एक कमल का फूल या किसी भी प्रकार का फूल, मोगरे का फूल, जब फूल खिल करके विकसित हो जाता है तो भंवरों को बुलाना नहीं पड़ता है।
वो स्वयं ढूंढते हुए उसकी गंध को वहां तक आ जाते हैं। तो जो जिज्ञासु लोग हैं, जो जानना चाहते हैं, जिन्होंने जान लिया है, वो तो उस गंध का, उस सुगंध का प्रसार अपने आप हो जाता है। और जो जानना चाहते हैं वो भौरे की तरह उसके पास जा करके उसका गंध पान, रस पान करते हैं। भौरे में और मक्खी में एक अंतर है। भौरा कभी भी फूल की पंखुड़ियों को नहीं काटता है, और मक्खी कभी भी पराग का सेवन नहीं करती है। करती क्या है? फूल को बिगाड़ देती, दूषित करती। यही अच्छाई और बुराई का अंतर है। जो अच्छा व्यक्ति है वो अपना पराग लेकर के मस्त हो जाता है, और जिसमें अच्छाई नहीं है समाज को देने के लिए, स्वयं को, जो स्वयं का भला नहीं कर सकता, वो दूसरे का कभी नहीं कर सकता है। वो उस कमल के फूल को भी काट देती है। गुरुदेव, परिस्थिति बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे किसी भी व्यक्ति के घर का माहौल, उसके आस पड़ोस का माहौल, और जिस समाज में वो रहता है उस माहौल। जेको भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुआर। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता रहे। सोने के शिखर वाले जग में अनेक रे, कांटों का जो ताज पहने लाखों में वो एक रे। जो सोने का मुकुट पहन करके पैदा होता है उसका नाम हो गया तो ये कोई बड़ी भारी बात। परंतु जो जमीन से जुड़ करके छोटी सी जगह से अपने आप को ऊपर ले जाता है, वो लाखों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है। परिस्थितियां उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति के अंदर हौसला कमजोर है, ब्रह्मचर्य कमजोर है, एकांत मतलब जिसके मन में एकाग्रता कमजोर है, लक्ष्य कमजोर है। तेसाम लक्ष्य भेद से, जिसने जो लक्ष्य का प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को सही साठ बना लिया, उसको कोई रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। रुकता वो है जो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्वयं की कमजोरी है, वो कहीं भी नहीं जा सकता है। हर कहीं बहाना ढूंढ लेगा रुकने का। गुरुदेव, हर जगह हम देखते हैं कि घरों में लड़ाई झगड़ा और आपस में द्वेष, ये सब बढ़ रहा है। तो जैसे महाभारत में भी हमने देखा है कि पूरी महाभारत की शुरुआत संपत्ति को लेकर के की पूरी महाभारत रची गई है। तो आज जो हमारे घरों में देखते हैं कि भाई भाई से लड़ता है, क्या इसके पीछे भी एकल प्रणाली, इसको भी धर्म युद्ध का की श्रेणी में लेंगे या फिर? एकल प्रणाली के कारण व्यक्ति अकेला सुख भोगी हो चुका है। कैसा हो गया है? सुख भोगी, स्वार्थी जिसे हम कहते हैं। अब वो स्वार्थ है तो वो जो स्वार्थी व्यक्ति है, दुर्योधन में और युधिष्ठिर में अंतर क्या है? युधिष्ठिर जो है उसको बुरा व्यक्ति देखने के लिए भेजा तो युधिष्ठिर को कोई बुरा नहीं मिला। वो सोचने लगा कि इसमें ये अच्छाई, इसमें ये अच्छाई, इसमें अच्छाई, सब में अच्छाई देख ली उसने। और दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति देखने के लिए भेजा तो उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो कारण क्या है कि व्यक्ति के अंदर क्या है, वो उसी हिसाब से हर चीज को देखता है, उसका अवलोकन करता है, और उसको अवलोकन करके जो मेरे अंदर जो चीज भाव है नहीं, वही मैं दुनिया के अंदर देखूंगा। जैसा चश्मा मेरी आंखों में लगा हुआ है ऐसा मुझे दुनिया दिखेगी। तो स्वार्थी होने के कारण आज भी जो है निस्वार्थ भाव से जीने वाले, राजस्थान में एक परिवार है जिसमें 174 या 75 लोग एक ही चूल्हे पे रोटी कर रहे हैं। और आज भी अपने यहाँ देखो, अपने आसपास अगल बगल देख लो, बाप बेटा और 3 बेटे हैं तो 3 बेटे अलग रोटी कर रहे हैं, बाप बेटा अलग रोटी कर रहा है, माँ पति पत्नी अलग रोटी कर रहे हैं। कारण क्या है? कोई किसी के प्रति त्याग की भावना नहीं रखता है। अच्छा, परिवार कब बनता है? जब हम त्याग करते हैं। सामूहिक परिवार की विशेषता क्या थी? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक की कमी हो जाती है तो ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान क्या करता है? सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करता है, ज्ञान को नष्ट करता है अज्ञान, कुसंग।
आज जो है कुसंग का प्रभाव बढ़ चुका है। इसलिए जो हम चाहते हैं कि समता होना चाहिए, एकता होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, सहभोज होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, उस कुसंगता ने इन सब का हानि कर दी है, कमजोर कर दिया है। यदि कुसंग की जगह संग बढ़ जाए, सुसंग बढ़ जाए, सत्संग बढ़ जाए, आज भी जो है प्रेमानंद जैसे महाराज को तुम देखो, उसके कारण नवयुवक लोग किसते, आप जैसे लोग, सभी लोग। नरेंद्र सिंह जैसे लोग, कृष्णपाल सिंह जैसे लोग, ये अपने भानेज जैसे लोग हो, ये जो है क्या चाहते हैं, ये यही चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में वापस वही प्रेम, वही सहिष्णुता, वही एकाग्रता, वही अनुग्रह प्रेम अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गांव के प्रति जुड़े। तो त्याग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। त्याग और सेवा की भावना, सेवा के। निस्वार्थ भाव। गीता के अनुसार गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? गीता में जो है 3 मार्ग बताए हैं। आप अपने आप को जान लो, आपने अपने आप को जान लिया, ये ज्ञान मार्ग है। आपने अपने शरीर के अंदर कौन है ये जान लिया, ये ज्ञान मार्ग है। इस शरीर से हमको क्या करना चाहिए, वो हमने यदि कर्म उचित तरीके से कर दिया, ये कर्म योग है। इस शरीर से संसार की सेवा कर दी, ये भक्ति योग है। ये शरीर एक ही है, इसमें भक्ति, संसार की सेवा करना, इस शरीर के प्रति क्या कर्म दायित्व अपने, ये कर्म योग, और अपने आप को जान लेना, ये ज्ञान योग। सेवा संसार की करो, खोज ईश्वर की खोज अपनी करो, सेवा संसार की करो, और याद परमात्मा की करो। ये 3 योग है। परमात्मा की याद करना, संसार की सेवा करना, और मैं कौन हूं अपने आप की खोज करना। ये गीता के 3 उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य है। गीता के अनुसार कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना सकता है? संतुलन बनाता है अपने आप के मन को कंट्रोल में। मन को मानो बाग, शरीर रथी, मन को मानो बाग, जीव स्वार्थी ले चला, छोड़ विषय अनुराग। इंद्रिय अश्व, शरीर रथ। ये इंद्रिया क्या है, घोड़े हैं, और ये शरीर क्या है, रथ है। रथ। इंद्रिय अश्व, शरीर रथ, मन को मानो बाग। बाग माने डोरी। बुद्धि सारथी, चलाने वाला बुद्धि। इसमें अनुराग अर्थात स्वार्थ, विषय, राग और द्वेष, इनसे जुड़ना, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन दोनों का त्याग कर देना। गीता के अनुसार यदि आपको खोज करना है तो इस शरीर में जो मन बैठा हुआ है, जिसके कारण हम संकल्प विकल्प लेते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा, इन मन को जो है बुद्धि से जोड़ना, बुद्धि को विवेक से जोड़ना, और विवेक अपने आप ज्ञान से जुड़ जाता है, क्योंकि ज्ञान का भंडार तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारे भीतर बैठी हुई है। यदि उससे तुम अपने आप को नहीं जोड़ोगे तो आप कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकते हो। जैसे डीपी लगी है, परंतु तार वहां जोड़ना पड़ता है जहां से बिजली पैदा होती है। तो तुम्हारी अंतरात्मा कौन सी है, अंतरात्मा क्या है, नहीं, अंतरात्मा के बारे में जान लेना ये जरूरी है। जरूरी क्या है जरूर, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। तुम्हारे जन्म और कर्म दिव्य कब होंगे, वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता। जब आपके अंदर वैराग्य होगा, भय नहीं होगा, राग नहीं होगा, तब जो है आप अपने आप को अपनी आत्मा से जोड़ सकते हो। एक कायर व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। कमजोर व्यक्ति, जिसका शरीर साथ नहीं देता है, उसका मन साथ देगा क्या, बुद्धि साथ देगी क्या, विवेक साथ देगा क्या। इसलिए अपने आप को बलवान बनाओ, शरीर से बलवान बनाओ, इंद्रियों को बलवान बनाओ, संयम से बुद्धि को बलवान बनाओ, विवेक से
विवेक को बलवान बनाओ संग से, संगात संजायते कामः, संग से कामना उत्पन्न हो जाती है, संग से सत्य उत्पन्न हो जाता है। अच्छा संग करोगे तो आप सत्य से जुड़ोगे, गलत संग कर लोगे तो कामनाओं से जुड़ जाओगे और कामना व्यक्ति का सत्यानाश कर देती है। इसलिए कामना ही पैदा करना है तो ऐसी कामना पैदा करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। गीता के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे बढ़िया प्रश्न किया तुमने, ये जो कामयाबी है कि जब तक व्यक्ति में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जब तक व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तो विश्वास कैसे उत्पन्न होगा, और विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्यों वो परेशान होगा। सबसे पहली बात है कि श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो। श्रद्धा उत्पन्न होती है अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता और शास्त्र, इनके प्रति हमारा आदर भाव हो। समझ गए जी। श्रेष्ठ व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता और शास्त्र। शास्त्र में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि, परंतु इनमें एक कोई भी शास्त्र आपको चयन करना पड़ेगा। या तो रामचरितमानस कर सकते हो या गीता कर सकते हो। यदि थोड़े भी पढ़े लिखे हैं तो गीता करना चाहिए, क्योंकि गीता में कोई कहानी नहीं है, गीता डायरेक्ट काम करती है। जैसे आप भोजनालय चलाते हो नहीं तो आदमी ने पैसे दिए और तुरंत आके और भोजन करना आरंभ कर दिया, थाली सामने है जी। इस तरीके का काम है गीता का। तो मेरा ये कहना है उन महानुभावों से जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, जो अपना भला करना चाहते हैं, जो अपने समाज का भला करना चाहते हैं, कि वो नित्य गीता का पाठ करें। मलर निर्मोचनम पुंसाम सुकृत स्नानम दिने दिने, हम जो स्नान करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि अपने शरीर का जो है मल उसको हम सुकृत स्नानम दिने दिने। ऐसे ही गीता पाठ करने से हमारे अंतःकरण का मेल दूर हो जाता है, हमारा भाव शुद्ध हो जाता है, और भाव शुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ शुद्धि मानी जाती है। तो वो क्या होगा, गीता पढ़ने से या रामायण पढ़ने से या शास्त्र कोई जो तुमको अच्छा लगे, पर गीता सीधा अर्थ देगी आपको, सीधा ज्ञान देती है, तो उसको पढ़ने से आपको तुरंत लाभ मिलता है। गुरुदेव, जैसे भगवान श्री कृष्ण का गीता में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, उनके उपदेश का क्या उद्देश्य था? भगवान कृष्ण का उद्देश्य ये था, कार्पण्य दोषा प्रहता स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। अर्जुन प्रश्न के ऊपर प्रश्न की झड़ी लगाता जा रहा था और अपने आप को समझता था कि मैं परम ज्ञानी हूं, परंतु उसमें कायरता का दोष था। समझ गए? हाँ। कायरता माने सामने जाकर के भाग जाना, धर्म से भीरू, धर्म भीरू जिसको कहते हैं नहीं, वो अभी जैसे प्रज्ञा क्या है, वो स्थिति अपराध, प्रज्ञा अपराध, ये यही है ये। अच्छा। हाँ, कार्पण्य दोषो, अपने अंदर के दोष को व्यक्ति देख नहीं रहा है और अपने दोषों को छिपाने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढ रहा है। दोष कभी खत्म होते नहीं। पाप और पुण्य ऐसी चीज है जो दोनों तुम बिना भोगे नष्ट कर ही नहीं सकते हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। तो इसलिए गीता जो है अपने आप को कल्याण करने के लिए, भगवान ने अर्जुन का कल्याण भगवान नहीं कर सकते थे क्या? जब भगवान ने स्वयं वहां उपस्थित होकर के सारा महाभारत रचवाया और सारा विनाश करवाया, तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात का काम है उनके ये लिए तो संसार का कल्याण करने के लिए ही अर्जुन को माध्यम बनाया। पार्थो वत् सुदुर्भोक्त दुग्धम गीता महत अमृतम, उसको जो है अर्जुन को, पार्थ को जो है वत्स बनाया। जैसे बछड़ा जाता है नहीं गाय के सामने और गाय पाना छोड़ देती है दूध के लिए, ऐसे ही जब व्यक्ति निर्मल हृदय से गीता के पास आएगा तो गीता अपने आप अपना ज्ञान उसको दे देती है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान की वाणी है और शास्त्र स्वयं परमात्मा ही होता है। गुरु ग्रंथ साहिब को पुस्तक नहीं मानते हैं, कुरान को
पुस्तक नहीं मानते हैं। रामचरितमानस, भागवत गीता, इनको पुस्तक नहीं मानना चाहिए। यदि हम इनको पुस्तक मानते हैं तो इनके प्रति हमारी श्रद्धा कमजोर है। ये स्वयं भगवान ही हैं, भगवान की वाणी ही है, और ये स्वयं भगवान ही कल्याण करने के लिए, संसार का कल्याण किस तरीके से हो, किसी को माध्यम बना करके कहते हैं। तो जो है कार्पण्य दोषा प्रहता स्वभावा पक्षाम दोहम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्रे हम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधु माम त्वाम प्रपन्ना। यदि आप श्रेष्ठ बनना चाहते हो तो पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा। किसका? धर्म का, शास्त्र का, संस्कृति का। माँ के पास जाना चाहते हो तो शिशु बनना पड़ेगा। दूध निकालना चाहते हो तो बछड़ा साथ में होना चाहिए, तब जाकर के गाय दूध दे सकती है। तो इसलिए आप यदि गीता को समझना चाहते हो तो वो कौन सी स्थिरता है? श्रद्धा, विश्वास, अटूट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी आप सीख सकते हैं। गुरुदेव, गीता में वर्णित स्थिति प्रज्ञ की क्या विशेषता है? ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। स्थित प्रज्ञ जो अपने लक्ष्य से डायरेक्ट जुड़ चुका है, जो अपनी अंतरात्मा का ध्यान करता है, जो स्वरूप का ध्यान करता है, प्रकाश का ध्यान करता है, अंतरात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, जिसने पूरे संसार में एक ही सिय ही राममय, जो भी देखता है उसमें अपना लक्ष्य दिखाई देता, बाकी कुछ नहीं दिखता है। जैसे कामी ही नार पियार जिम लोभ ही के प्रिय दाम। कामी व्यक्ति को जहां दिखता है वहां काम ही दिखता है, नारी के स्वरूप में ही सोचता रहता है। लोभी व्यक्ति हमेशा दाम के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा ही स्थित प्रज्ञ हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में वही दिखता, उसको कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे अर्जुन को वो चिड़िया पूरा एक उसकी आंख के अलावा कुछ नहीं दिखता था, न झाड़ दिखता था, न चिड़िया दिखती थी, कुछ एक आंख। ये भी देख, वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक। गुरुदेव, गीता के अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है? गीता अपने आप को जानने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता कर्म के योग से, ज्ञान के योग से और भक्ति के योग से, यदि वो भक्ति करना चाहता है तो पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। यदि वो कर्म करना चाहता है तो ये शरीर सेवा के लिए मिला है। इसको, शरीर को, संसार की सेवा, एक जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, जड़ चेतनमय जीव सब सकल राममय जान, सबको ईश्वरमय जानना, यही भक्ति है, सबकी सेवा करना। तो जब वो पक जाता है, भक्ति पकेगी या ज्ञान पकेगा या कर्म पकेगा, ये तीनों एक हो जाते हैं। बिना, एक अर्थ है और एक व्यर्थ है। जैसे आम की गुठली कोई खाता है क्या? नहीं खाता है, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। पर बिना गुठली के आम का रस बन सकता है क्या? उसमें अर्थ क्या है? रस। और व्यर्थ क्या है? गुठली। वो हमको फेंकना पड़ेगी। तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो ऊपर से अच्छी दिखती है, कोई काम की नहीं होती, भीतर अच्छी होती, कोई भीतर से बेकार होती, ऊपर की अच्छी होती है। अर्थ और व्यर्थ को समझना होगा, कहाँ अर्थ है और कहाँ व्यर्थ है। तो व्यर्थ का त्याग, ये इनका जोड़ा है। बिना अर्थ के व्यर्थ हो ही नहीं सकता है, अर्थ बिना व्यर्थ के अर्थ का संयोग नहीं मिलेगा। हमारा शरीर जो है ऊपर से कितना सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर हड्डी चमड़े मांस है कि नहीं? उनके कारण ये है। यदि वो हड्डी चमड़ा नहीं हो, हड्डी नहीं हो भीतर, मांस नहीं हो, तो क्या चमड़ा हमारा सुंदर दिखाई देगा? नहीं दे सकता है। तो गीता जो है संसार के कल्याण के लिए अपने आप को, संसार को समर्पित कर देना, समर्पण कर देना, भगवान को समर्पण कर देना, कर्म को समर्पण कर देना, यही सिखाती है। और यह जो ज्ञान है ये कल्याणकारी ज्ञान है, जो अपना नहीं संसार का कल्याण करता है। गीता बहुत ऊंची बात है। बहुत। गुरुदेव, विभाजन के बारे में जानना चाहेंगे कि सदियों से एक विभाजन, एक सब जगह होता है, चाहे या नहीं चाहे,
और वो किसी भी युग में देखा जाए तो सब जगह विभाजन एक बहुत बड़ा समस्या है या निराकरण है। पर ये कब होना चाहिए विभाजन? हर व्यक्ति के भी देखो, मतलब होना जब चाहिए? व्यक्ति संसार में आता है तो कोई माध्यम से आता है, माता पिता के माध्यम से आता है या भगवान के माध्यम से आता है। तो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे समाज, संघो शक्ति कले युगो। कलयुग में संगठन में शक्ति है। यदि आप शक्ति बन के रहना चाहते हो तो अपने परिवार की एकाग्रता बना करके रखना चाहिए। शक्ति यदि प्रदर्शन करना चाहते हो तो संगठन चाहिए उसमें। दूसरी बात क्या है कि अलग और साथ साथ रहना, तो ये जो संसार की लीला है कि इसमें सब अलग होते हुए आए हैं। अलग होते भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। जी। जब रामचंद्र जी को ऐसा लगा कि भैया अब अपन सब 11,000 वर्ष तक अपन ने जो है संसार का यहाँ ले लिए, राज भोगा है, अब अपना जो है काम अलग अलग कर देना चाहिए। उनने स्वयं ने अपने हाथ से लव कुश को अयोध्या का दे दिया, भरत जी के पुत्र को अलग दे दिया, दो दो पुत्र सभी चारों भाई को चारों दिशाओं में बांट दिया कि जाओ तुम अपने अपने सेवा करो मातृभूमि की। ये विभाजन गुरुदेव माता पिता की मौजूदगी माता में पिता होना या चाहिए? तो स्वयं अपने हाथ से कर दे तो, या माता पिता ना ही रहे तब संतान को इसका विभाजन करना चाहिए, ताकि माता पिता को ऐसा ना लगे कि मैंने कितनी मेहनत से इस चीज को इकट्ठा करी है और आज ये मेरे सामने ही नष्ट हो रहा है। क्योंकि 1/2 हो जाएगा तो उनके लिए तो नष्ट हो गया। तो यदि माता पिता स्वयं कह दे कि भाई ये तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो, वो बात अलग है। अच्छा। पर यदि संतान उनको सुखी करना चाहते, अपने माता पिता को संतान अच्छा मैसेज देना चाहती है अपने आने वाली संतान को, तो जब तक उसके माता पिता रहे तब तक उसको घर के बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए। हाँ, यदि वो सोचना चाहे तो अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से अलग इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी कर ले। पर जो पूर्वजों की है उसका अधिकार जब तक पूर्वज जिंदे हैं तब तक उनका है। गुरुदेव आजकल देखा गया है कि तीर्थ स्थलों को भी कई कई लोग पूरे मन से भी जाते हैं, जाते सभी लोग मन से हैं, पर वहां पहुंचना, पहुंचते से ही फोटो खींच के सेल्फी डालना उनका मुख्य वो हो गया है। दर्शन वाकई में हो रहे हैं नहीं हो रहे उसकी उनकी चिंता नहीं है, पर वहां पहुंचे हैं इसका अपडेट पूरी दुनिया को उनको देना है। दूसरा अपन देखते हैं कि जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल है या सभी तीर्थ स्थलों में लाखों की भीड़ रहती है, पर हमारे घर के पास में ही जो मंदिर होते हैं उनमें आरती के समय बहुत मुश्किल से 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग पहुंचते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? लोगों की मानसिकता बदल गई है या फिर समय नहीं है? और मतलब क्योंकि शाम को तो सभी फ्री होते हैं लगभग, फिर ऐसा क्यों है कि वो उस समय घर पे पहुंचते हैं? पर यदि किसी बड़े मंदिर या तीर्थ स्थल में जाएंगे तो फोटो सबसे पहले डालेंगे और पूरी दुनिया को वो दिखाएंगे। ऐसा क्या हो गया है आजकल? ना भाव विद्यते सता, नास्तो विद्यते भावा, ना भाव विद्यते सता। ये गीता का एक सूत्र है कि जहाँ सत्य है वहाँ असत्य आ नहीं सकता है, और जहाँ असत्य है वहाँ सत्य जा नहीं सकता है। ये समझना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। भीड़ जा रही इतनी तीर्थों में कि ट्रेन, वहाँ की व्यवस्था सब अव्यवस्थित हो रही है। लाइन लगना पड़ता है, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक की लाइन तीर्थों में लगते हैं लोग। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि क्या उनके अंदर ईश्वर है जिसके लिए वो वहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? उसके प्रति क्या क्या भावना लेकर के जा रहे हैं? भगवान की भावना लेकर के जा रहे हैं क्या? यदि जाते तो वो ईश्वर की भावना जो है, जिस तरीके से एक 5 वर्ष का मुसलमान का बालक, धन्यवाद देना चाहिए उन माता पिता को जो 5 वर्ष का बालक होता है और उससे कहता है बेटा अलिफ बे ते से पढ़, कुरान की आयत है, टोपी लगा करके पढ़, बिना टोपी लगाए तू कुरान से हाथ नहीं लगा सकता है। यह कमी है हमारे समाज की, हमारे माता पिता की, हमारे धर्म गुरुओं की, जिसके कारण हमारे धर्म की छिंदी भिंदी कर दी है लोगों ने। माता पिता ने संतान की व्यवस्था बिगाड़ी है, धर्म गुरुओं ने धर्म की व्यवस्था बिगाड़ी है, जो स्वयं मुंह में पान चबाते हुए धर्म की बात करने लग जाते हैं। तो हमने हमारी मर्यादाओं को तोड़ा है, उसका परिणाम है ये।
कि आज हमारे मंदिर में आरती हो रही है और हमारे घर के बच्चे हों हमारे घर से, क्योंकि माता पिता स्वयं उस संस्कार से जुड़े हुए नहीं है। माता पिता नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर भी संस्कार आए। वो स्वयं ही, जो बच्चा, अब जब मैं पढ़ाता था, स्कूल में पढ़ाया मैंने, तो जब मैं पढ़ाता था, अब एक बालक आया, सुबह का स्कूल था, 7 बजे 7:30 बजे प्रार्थना हो जाती थी, बच्चा आया 8:30 बजे। मैंने पूछा, बेटा तुम लेट क्यों हो गए, जाओ अपने घर। पिताजी को बुला के लाए, पिताजी आए उसके साथ में। पिताजी ने कहा, गुरुजी हम खुद लेट होते सोते हैं और हम 9 बजे 8 बजे उठते हैं, हमारे बच्चे फिर हमसे पहले उठ के आ जाते हैं, इसमें इनकी गलती क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दुर्दशा धर्म की हो रही है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसकी मजाल की एक व्यक्ति धर्म की दुर्दशा कर दे, मंदिर की दुर्दशा कर दे। गांव में एक ही व्यक्ति रहता है क्या, गांव में कम से कम 1000 जनता रहती है। यदि 1000 जनता में से एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है तो इसके मतलब बच्चे नहीं, जवान नहीं, बूढ़े भी नहीं आते। हमारी धर्म के प्रति आस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है और इसका कारण है भोग विलासता, पर सबकी नहीं हो रही है। आज भी एकमात्र हिंदू सनातन धर्म को छोड़ करके, मंदिरों को छोड़ के, जब जहां हर जुमे के दिन मस्जिद फुल भरी जाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब के लिए चले जाओ, कलेक्टर भी वहां जाकर के झाड़ू लगाएगा, गुरुद्वारे में जाकर के सही बात। प्रार्थना करने के लिए वहां। तो ये दशा मतलब मात्र सनातन धर्म, और सनातन धर्म की विशेषता क्या है, ये स्वतंत्र करता है व्यक्ति को। તમારો અન પડે તો એના દેવતા की पूजन करो, તમારો अन पड़े तो एक माला फेरो, 2 फेरो, 10 फेरो, मत फेरो, टीको लगा लो भले, किसी को तो भी तुम जो है धर्मात्मा कहा जाओगे। दारू पियो सांझे और सुबह जो आकर के भगवान के दर्शन करने चले जाओ, आपको धर्मात्मा कहेंगे लोग। तो यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। और जब तक शिष्यन्य तो ना लाड़ियत बहुवा दोषा ताड़ियत बहुवा गुणा तैसा शिष्यन्न पुत्र से लाड़ियन न तो ताड़ियत। जहां पुत्र में, छोटा पुत्र है आपका, बच्चा है, बच्ची है, उसको तुम लाड़ प्यार करते रहो, तुम्हारे माथे पे बैठ जाएगा और तुम्हारे 10 आदमी के सामने तुम्हारा अपमान करवा देगा, छापा निकाल के फेंक देगा। आजकल तो लोग पहनते नहीं है, पर कुछ भी करने लग जाएगा। और यही वही बच्चा, यदि तुम्हारे संस्कार सही है, तुमने आंख जरा सी यूं कर दी, चुपचाप बैठ जाता है। ऐसे ही शिष्य का है, कहाँ गुरु है, कहाँ गुरुकुल है। जब एक 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 विद्वान आदमी मंच के ऊपर बैठ करके, व्यास आसन के ऊपर बैठ करके कुछ तो भी बोल देता है, उसी को हम कथा मान लेते हैं और लोग ताली बजा देते हैं। शास्त्र का ज्ञान समाप्त हो रहा है, इसमें मेन चीज ये है। और शास्त्र खत्म कभी नहीं होंगे, धर्म खत्म कभी नहीं होंगे, भगवान कभी खत्म नहीं हो सकते। भगवान सत्य है और नास्तो विद्यते भावा, ना भाव विद्यते सता। कभी सत्य का नाश हो नहीं सकता है, कभी असत्य की विजय हो नहीं सकती, ना होगी। आभास होता है हमको कि ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता। प्रकृति में इतनी ताकत है, वो अपना संतुलन बनाना स्वयं जानती है और बना लेती है। गुरुदेव, आप अपना कल्याण किस तरीके से, आज यदि हर व्यक्ति यूं सोच ले कि मैं धर्मात्मा हो जाऊं, मैं स्वयं मंदिर में जाऊं, मैं स्वयं समाज का कल्याण करूं, मैं स्वयं भगवान का पूजन करूं, तो आज तुम 4 आदमी जाओगे, कल 40 आदमी हो जाएंगे, कल 400 आदमी हो जाएंगे। पर हर व्यक्ति यूं कहेगा कि मैं दूसरों को सुधारूं और मैं नहीं सुधरूं, तो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। क्या हम स्वयं मंदिर में जाकर के भगवान को नमस्कार करते हैं? यदि हम नहीं करते हैं तो हमको अधिकार नहीं है दूसरे को सुधारने का। आदत पड़ चुकी है लोगों की कि दूसरों को उपदेश देना, बस स्वयं कुछ करना ही नहीं है। उपदेश मूर्खाणाम पयोपाय न शांति। मूर्खों को उपदेश देने से कुछ मतलब नहीं है और समझदार को उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है। समझदार स्वयं, समझदार कौन माना जाता है? वही अर्जुन की बात आ जाती है, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव रक्षाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तू धर्म की बात करता और उसके ऊपर चलता नहीं है, कायरता दोष ले बैठा है। ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु, ये मेरे परिवार मोह से ग्रसित हो चुका है और कहता है कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञानी व्यक्ति कैसे मोह से ग्रसित हो जाएगा? ज्ञानी व्यक्ति कैसे गलती कर लेगा? गलत काम हो ही नहीं सकता उससे। जिसकी सोच में गलती नहीं है वो कभी गलत हो नहीं सकता है, और सोच यदि गलत है तो वो लाख कोशिश करे तो कभी सुधर नहीं सकता है। सोच को सुधारना पड़ेगा, विचारों को सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे विचारों से तुम्हारी सोच बनती है, तुम्हारे सोच से तुम्हारा विचार बनता है, और सोच और विचार बनके तुम्हारा चरित्र बनता है। हम डायरेक्ट चरित्र को सुधारेंगे नहीं सुधर सकता है, सोच सुधारना पड़ेगी। माता पिता को सुधरना पड़ेगा।
धर्म के बारे में हमको शास्त्र को देखना पड़ेगा कि शास्त्र कहता क्या है, मर्यादा कहती है। आज मर्यादा का हरण कौन कर रहा है? समझदार लोग ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए ये तो इनका तो उद्देश्य है। तुम वहां जाकर के जो है मोबाइल ले जाते हैं, भगवान का ही फोटो खींचने लग जाते हैं, जबकि वहां लिखा है कि यहाँ फोटो खींचना मना है, चोरी से खींचते हैं। भगवान के मंदिर में जाके चलचित्र कपट करते हैं तो उसका दर्शन का कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा। नहीं हो सकता है। ये जो मोबाइल है इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इतनी अच्छाई है कि इसके माध्यम से तुम दुनिया की कोई सी चीज तुरंत पूछोगे और उत्तर दे देगा वो। एक अच्छा मास्टर माइंडेड व्यक्ति उत्तर नहीं दे उतनी जल्दी ये उत्तर दे सकता है। परंतु इसमें कमियां भी इतनी है कि ये पत्ता खेलना भी सिखा देता है, सट्टा खेलना भी सिखा सकता है, ये गलत चरित्र बनना और बनाना भी सिखा सकता है, ये गंदी आदतें भी सिखा सकता है, सब कुछ सिखा सकता है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी सोच के अनुसार हम इसमें चित्र देखेंगे, वही पॉइंट देखेंगे जो हमको अच्छा लगता है। तो अधिकतर लोग जो है देखा देखी सादे जो घटे काया बड़े रोग, ये रोग बढ़ गया है। विलासिता का रोग बढ़ा है, पाखंड का रोग बढ़ा है। तो ये देखा देखी करने से बड़ा, मैं भी धनवान हो जाऊं, मैं भी लोग मेरी भी चर्चा करने लगे, मेरा भी ऐसा हो जाए, मेरा भी भोग विलास में लप्त हो जाऊं, ऐसे सब ये देखा देखी करने से। परंतु घटे काया बड़े रोग, रोग बढ़ने का साधन है ये। साधन ज्यादा देखने वाले की आंखों का देखो तुम, दुरुपयोग बहुत सारे अपने शरीर का नुकसान उठा लेते हैं इसके चक्कर में। ये देखने की चीज अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। हम तो कहते हैं कि इससे अच्छी चीज जो है वो सतयुग द्वापर में भी नहीं थी। उस समय भी संत महात्माओं को ढूंढने के लिए, विचारों को ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। एक पंडित जो है जन्म पत्रिका बनाता था तो दिन भर लगता था, हमने बनाई। परंतु इसमें 2 मिनट में तुरंत तो आपके पास में डाटा आ जाएगा कि इसका ये सारा 10 कुंडली बना के भेज देता है, तो उसके लिए अच्छा है। परंतु इसमें जितनी अच्छाई है उससे 10 गुनी ज़्यादा बुराई है। और जिस तरीके से एक नशे की लत लगती है नहीं आदमी को, एक बार यदि उसकी जुबान से कोई चीज़ लग गई है, वो चीज़ दूसरी बार उसको अपने आकर्षित कर लेती है। बुराई तुरंत आकर्षण करती है, अच्छाइयों के ऊपर चढ़ना पड़ता है। गिरने में कोई ताकत नहीं लगता है, मंजिल के ऊपर चढ़ने में थक जाता है आदमी, पसीना निकल जाता है, तब जा करके उसको कोई पूरी दुनिया दिखाई देती है ऊपर चढ़ के। गिरने में कोई समय थोड़ी लगता है, गिर जाता है आदमी तुरंत। गुरुदेव, त्योहार को लेकर के अभी जैसे चलता है कि बहुत ज़्यादा दिखावे पे लोग चलते हैं कि चकाचौंध और व्यवस्थाओं में सारी चीज़ें हैं, पर मूल भूल जाते हैं। जैसे वो उसका कारण क्या हो सकता है कि पूजा जैसी चीज... पूजन के दिन गाय जो है रोड के ऊपर खड़ी है और लक्ष्मी पूजन हम कर रहे हैं, उस गाय को 2 रोटी देके हमारा धर्म पूरा हो सकता था। परंतु उसके पास कोई नहीं जाता है कि उसके 2 रोटी दे दे। फटाके कितने छोड़ देंगे? 2000 के फटाके छोड़ देंगे। 2 पूड़ा किसी गाय को नहीं नाक सकते दे सकते हो। तो इसका कारण क्या है? हमारी संस्कृति ने जिसको पहले से माना था उसके प्रति हमारा भाव कम हो गया है, हमारी श्रद्धा कम हो गई है। हम उपभोक्ता बन गए हैं, भोगवादी हो गए हैं। डायरेक्ट हम जो है उत्पन्न करने वाले नहीं बने हैं, उत्पादक नहीं बने हैं, उपभोक्ता। डायरेक्ट मिल रही है सीधा सीधा। पैसे का महत्व जो पहले था कि 10 रुपये कमाने में आदमी को पसीना आ जाता था, आज 1000 रुपये हर कोई कमा लेता है। हर किसी की जेब में 500, 400, 1000 रुपये पड़े रहते हैं। खर्च करने में क्या जाता है उसको? पूंजी का महत्व जब तक मेहनत व्यक्ति नहीं करता तब तक नहीं समझता है। तो इसलिए पूंजी का सिस्टम जो है दुरुपयोग हो रहा है पूंजी का। और उसके कारण मेन बात तो यह है कि हमने हमारे धर्म से दूरी बना ली है, हमारे कर्तव्य से दूरी बना ली है, हमारी संस्कृति से दूरी बना ली है, हमारे वेद से दूरी बना ली है, हमारी मर्यादा से दूरी बना ली है। और इसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, पूरा समाज इसका जिम्मेदार है। हर व्यक्ति जिम्मेदार है। और हर व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा कि मैं स्वयं इसका सुधार, अब ऐसे नहीं होगा कि तुम कह दो और वो सुधार हो जाएगा। तुम स्वयं जब तक उसका पालन नहीं करोगे तब तक ये समाज अब सुधरना बहुत मुश्किल है। नियम से तो बांधना पड़ेगा, तभी नियम बनना पड़ेगा। आप अपने आप को पहचानो, कहा और का एक न मानो। जब तक देखो ना अपने नैना तब तक मानो ना किसी की बेना। आज अपने आप को सुधरने का समय है।
हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, श्री राम शर्मा आचार्य जी, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जो लोग हुए हैं, उन्होंने सबने एक व्यक्ति के ऊपर जोर दिया है कि हर व्यक्ति को जो है अहम राष्ट्र जागृत पुरोहिता, मैं ही राष्ट्र का जागरण करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना पूरा हित करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं अपना स्वयं का हित करना जानता हूं, चाहता हूं, तो अपने आसपास की गंदगी मुझे दूर करनी पड़ेगी, तब जाकर के मच्छर खत्म होंगे। सीधा सीधा। और मच्छर का मतलब बुराइयां, सामाजिक बुराइयां, व्यक्तिगत बुराइयां, खान पान की बुराइयां, रहन सहन की बुराइयां, मोबाइल की बुराई, हर चीज को जो है नास्तो विद्यते भावा ना भाव विद्यते सता, असत्य और सत्य के तराजू में तोलना पड़ेगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है। असत्य से तुमको दूरी बनाना पड़ेगी और सत्य के पास जाना पड़ेगा। यदि तुम मनुष्य हो तो मानवता का धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण हो, यही तो मानवता का धर्म है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, किसी जीव, वस्तु, व्यक्ति या जीव को हमारे द्वारा कोई कष्ट ना पहुंचे, यही तो उसका उपकार है। और क्या है? गुरुदेव, हमारी ऑडियंस को आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिससे कि आपके विषय में हम लोग या हमारी ऑडियंस पूर्ण रूप से जान पाए। राम, हम जो है वैसे तो इसी तहसील के, आजकल तहसील ये अलग अलग हो गई है, काला पीपल अलग हो गई और सुजालपुर अलग हो गई। तो अभी काला पीपल में हमारा गांव लगता था, खजूरिया, भूरिया खजूरिया। वहाँ से मैं बचपन से ही मैं घर से बाहर ही रहा हूँ। अच्छा। 5 साल की उम्र के साथ ही हम जो है हमारे घर को बगल में जो पटेल का घर था उसके साथ रहते थे, भैया उनके साथ। इस तरीके से गांव में रहा, कुछ दिन लसुलिया में रहा, उसके बाद फिर मैं सुजालपुर आ गया। 17 साल की उम्र में मैंने नौकरी कर ली थी एक प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, पढ़ाई लिखाई भी? हाँ, पढ़ाई लिखाई जारी रही, मैंने एलएलबी करी, एलएलबी करी, एमए संस्कृत में करी, अच्छा, एमए समाजशास्त्र में करी, और बीटीआई के साथ मास्टरी भी करी। मास्टरी में मेरा नंबर भी आ गया था। मादलाखड़ी गांव है एक, अच्छा, वहाँ नौकरी लग गई थी हमारी, गवर्नमेंट जॉब? हाँ। अरे, उसके बाद जो है हम उसका त्याग पत्र दे के हम ऋषिकेश चले गए। अच्छा। वहाँ जा कर के हमने स्वामी राम सुखदास जी की सत्संग सुना। वो श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज बहुत पहुँचे हुए आत्मा थी। वहाँ से सत्संग सुन के आते जाते रहते थे। यहाँ नौकरी भी करते थे, वहाँ भी जाते थे, वहाँ भी रहते थे, यहाँ भी रहते थे। योग ऐसा लगा कि हमारे प्रेम सिंह जी माड़ साहब है किशोरी में, अच्छा, तो ये सुंदरकांड से जुड़े हुए थे। अच्छा, सुंदरकांड करते थे। यहाँ पर मोहनानंद जी महाराज जो स्वामी जी दंडी स्वामी करके थे, अच्छा, वो आते जाते रहते थे। उन्होंने सुंदरकांड चालू कराया था गांव में। तो माड़ साहब का ऐसा नियम था प्रेम सिंह जी का कि वो साल भर में एक बार हवन करवाते थे। अच्छा, तो हमारे भाई साहब जो है यहाँ रहते थे सुजालपुर में, नाके में, नाकेदार थे। आपसे बड़े भाई? हाँ, बड़े। मैं भी सुजालपुर में ही रहता था। सन 97 में इनकी चर्चा हुई कि हमको हवन करवाना है। तो वैसे तो मैं पंडिताई वगैरह तो कुछ करता नहीं था, वैसे जो जैसे लोग जनरल रूप से करते हैं, जी, पर मुझे याद सब था। अच्छा, तो उन्होंने की कि वो कर दे, तो भैया हमारा भाई साहब है, वही कर दे। हाँ, 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 इन्होंने योग लगाया, हम आए, पजामा कुर्ता पहना था, अच्छा, हवन करा सुंदरकांड का। अब ये ऐसा योग लगा भगवान की दया से कि यहाँ से पुजारी महाराज चले गए। अच्छा, फिर माड़ साहब ने कहा कि तुम हमारे पास आओ, गांव में थोड़ी बहुत सेवा दे सकते हो मंदिर पे। मैंने 6 महीने दे दूंगा मैं सेवा, जब तक तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो तब तक। 98 में जो है ये मुझे लेकर के आ गए माड़ साहब। इंदर सिंह जी पटवारी हमारे पिताजी के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी हम इनको लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे हमारे मंदिर की सेवा, गांव का काम जो है पुरोहिती का है, ये सब हमारा पुरोहित कोई हमारे यहाँ व्यवस्थित नहीं है, तो इनको ले जाना चाहते। उन्होंने कहा ठीक है भैया, थोड़े दिन ले जाओ, तुम्हारी व्यवस्था हो जाए जब तक। 6 महीने के लिए आए थे भैया। जी, जी, 2025 समाप्त होने वाला है। तड़का गया, रजनी गई, दिन जात आधी रात है, सर्दी गई, गर्मी गई, अब जात ये बरसात है।
इस तरीके से दिन जाते समय नहीं लगता है। और हम तो जो है ये मानते हैं कि जहाँ हम रहते हैं वही हमारा परिवार है। पूरा भारत देश वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। सभी हमारे अपने हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं। यहाँ भगवान की सेवा करते हैं, गांव की सेवा करते हैं, यही हमारा धर्म है। परमात्मा से मैं कामना करता हूँ भगवान से कि आप जिस भी क्षेत्र में बढ़ रहे हो वो समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप अपना कल्याण कर रहे हो, अपने समाज का कल्याण कर रहे हो विचारों के माध्यम से। अच्छा, विचारों की क्रांति ही सर्वश्रेष्ठ क्रांति मानी जाती है। जब गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन चालू करा था तो लोगों के मन के विचार बदले थे उन्होंने। आज भी उसी की ज़रूरत है जिसके ऊपर आपने बहुत अच्छा काम किया है। परमात्मा से निवेदन करता हूँ कि आप अपने कार्य में शीघ्र अतिशीघ्र सफल हो, आपका नाम हो, आपके माता पिता का यश बढ़े, आपका यश बढ़े, यही कामना आपके लिए परमात्मा से करता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला और हमें इतना समय अध्यात्म से आपने जोड़ दिया, इसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे।